नमस्कार। और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं दिवाली 2025 के लिए जो स्टॉक सिफारिशें आई हैं उनकी दुनिया में। नमस्कार। हाँ, ये दिवाली पिक वाला सिलसिला तो हर साल ही होता है। बिल्कुल, हमारे सामने मतलब कई जाने माने ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं। एक्सिस डायरेक्ट, आनंद राठी, ईटी नाउ, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, जियोजित, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, जेएम फाइनेंशियल, मोतीलाल ओसवाल। हाँ, निर्मल बांग, फिलिप कैपिटल और प्रभुदास लीलाधर भी। तो लिस्ट काफी लंबी है। काफी लंबे है। तो आज का मकसद है कि इन सिफारिशों के ढेर से कुछ काम की बातें निकालें। देखें कि कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स पर वो क्या कहते हैं दांव लगाया जा रहा है। हाँ, और रिटर्न की क्या उम्मीदें हैं? क्या कोई खास पैटर्न दिख रहा है? सही। तो चलिए इन सिफारिशों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, एक्सपर्ट की मदद लेते हैं। शुरू करें? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक्सिस डायरेक्ट से। इनकी लिस्ट में शैले होटल्स हैं, कोफॉर्ज, डोम्स इंडस्ट्रीज, फेडरल बैंक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, कीसी इंटरनेशनल, कोटक महिंद्रा बैंक, मिंडा कॉप और रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर। रिटर्न की उम्मीदें हैं करीब 15% से 23% के बीच। हाँ, ये काफी विविध सूची लग रही है। इसमें होटल है, आईटी है, स्टेशनरी जैसा डोम्स है, बैंकिंग है, एनर्जी, इंफ्रा, ऑटो पार्ट्स, हेल्थ केयर, मतलब लगभग हर बड़े सेक्टर को कवर किया है इन्होंने। हाँ, फैला हुआ पोर्टफोलियो लगता है। और जो रिटर्न की उम्मीदें हैं वो भी मतलब बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं है। 15 से 23% की रेंज एक तरह से संतुलित लगती है। हाँ, शायद उन निवेशकों के लिए जो थोड़ी स्थिरता चाहते हैं, मध्यम ग्रोथ के साथ। बिल्कुल, शायद वही टारगेट ऑडियंस है। अच्छा, अब इसके ठीक उलट आनंद राठी की लिस्ट देखिए। यहाँ नाम है BAML 42%, GRSE LTD 50%, 50%? हिंदुस्तान जिंक 50%, IFCI लिमिटेड 50%, IRB इंफ्रा 50%, जुपिटर वैगन्स 49% और टाटा टेक्नोलॉजीज 37%। यहाँ तो मतलब आंकड़े एकदम आसमान छू रहे हैं। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है ना? यहाँ फोकस बहुत साफ दिख रहा है। डिफेंस है, BEML, GRSE, मेटल्स में हिंदुस्तान जिंक, इंफ्रा में IRB, रेल में वैगन्स में जुपिटर। बिल्कुल। और रिटर्न की उम्मीदें जैसा आपने कहा बहुत ऊंची हैं, 50% तक। ये साफ तौर पर एक हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली स्ट्रैटेजी लगती है। हाँ, लगता है कि ये फॉर्म इन खास सेक्टर्स में किसी बड़ी तेजी या सरकारी बूस्ट की उम्मीद कर रही है। हो सकता है। ये एक्सिस डायरेक्ट के बैलेंस्ड अप्रोच से तो बिल्कुल ही अलग है। हाँ, ये कंट्रास्ट काफी मार्केबल है। अच्छा, अब ईटी नाउ की तरफ चलते हैं। इनकी लिस्ट तो काफी लंबी है। APL, अपोलो ट्यूब्स, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, डी मार्ट, बड़े नाम है सब। HDFC बैंक, हीरो मोटो कॉर्प, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, किर्लोस्कर ब्रदर्स, ल्यूपिन, महानगर गैस, मैक्सी हेल्थ केयर, प्रेस्टीज एस्टेट्स, श्री राम फाइनेंस, संसेरा इंजीनियरिंग और हाँ, SBL एडिड भी। SBI आ गया। यहाँ रिटर्न की रेंज थोड़ी फैली हुई है, करीब 11% से लेकर 30% तक। हाँ, ईटी नाउ की लिस्ट में ज्यादातर बड़े और जाने पहचाने नाम हैं। ब्लू चिप कंपनियां कह सकते हैं। बैंकिंग में HDFC SBI, फाइनेंस में बजाज, श्रीराम, टेलीकॉम में भारती, रिटेल में डी मार्ट, ऑटो में हीरो और साथ में कुछ इंफ्रा, इंजीनियरिंग, फार्मा, गैस, हेल्थ केयर कंपनियां भी हैं। रिटर्न की रेंज भी एक्सिस की तरह थोड़ी संयमित है। सबसे ऊंचा अनुमान 30% के आसपास है। तो ये दिखाता है कि शायद ये स्थापित कंपनियों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। स्थिरता को प्राथमिकता। हाँ, लगता तो यही है। एक तरह से सेफ प्ले कर रहे हैं। और HDFC सिक्योरिटीज की सूची भी कुछ ऐसी ही कहानी कहती लग रही है। बैंक ऑफ इंडिया 26%, JK लक्ष्मी सीमेंट 15%, ज्योति लैब्स 14%, L&T फाइनेंस 30%। अच्छा, L&T फाइनेंस। हाँ, नैल्को 24%, नवीन फ्लोरिन 17%, NCC 21%, PNB हाउसिंग फाइनेंस 18%, रिलायंस इंडस्ट्रीज 21% और SBI फिर से 19%। SBI फिर से और NALCO भी, HDFC सिक्योरिटीज भी, मतलब बैंकिंग, BOI, SBI, PNB हाउसिंग फाइनेंस, L&T फाइनेंस, सीमेंट, FMCG, मेटल्स, NALCO, रसायन, इंफ्रा, NCC और ऊर्जा, रिलायंस जैसे मुख्य क्षेत्रों पर ही फोकस कर रही है। हाँ, ये 18 नाउ की रणनीति से काफी मिलता जुलता लग रहा है। स्थापित नाम, मध्यम रिटर्न। बिल्कुल, रिटर्न भी 14 से 30% के बीच ही है, तो काफी समानता है अप्रोच में। अच्छा, अब जियोजित फाइनेंशियल की लिस्ट थोड़ी अलग है। यहाँ नाम है एक्सिस बैंक, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, कैनफिन होम्स, हीरो मोटो कॉर्प, HUL, HG इंफ्रा, इन्फोसिस, मारुति सुजुकी,
SBI। SBI तीसरी बार Yeah. सुजलॉन एनर्जी, टाटा कंज्यूमर, अल्ट्राटेक सीमेंट। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने कोई संभावित रिटर्न प्रतिशत नहीं दिया है। हाँ, ये एक अलग तरीका है। रिटर्न टारगेट ना देकर जियोजित शायद निवेशकों का ध्यान कंपनी की फंडामेंटल मजबूती और लंबी अवधि की संभावनाओं पर केंद्रित करना चाहता है। मतलब सिर्फ एक साल के रिटर्न पर फोकस नहीं, शायद यही सोच है। लिस्ट में फिर से स्थापित नाम है बैंकिंग, एक्सिस, SBI, रियल एस्टेट, हाउसिंग फाइनेंस, ऑटो, हीरो, मारुति, FMCG, HUL, टाटा कंज्यूमर। इंफ्रा, IT, ऊर्जा, सीमेंट। हाँ, सब बड़े सेक्टर्स हैं। और जैसा आपने नोट किया, SBI यहाँ तीसरी बार है और हीरो मोटोकॉर्प दूसरी बार। ये सोचने वाली बात है कि रिटर्न क्यों नहीं दिए। खैर, ICICI डायरेक्ट की बात करें तो AI इंजीनियरिंग 26%, अलाइड ब्लेंडर्स 17%, क्रेट एक्सिस ग्रामीण 15%, अच्छा, माइक्रो फाइनेंस भी है। डेटा पैटर्न्स 30%, ग्रीन लैंप 20%, HDFC बैंक 18%, L&T 20% और केनेस टेक्नोलॉजी 32%। यहाँ कुछ नए सेक्टर्स दिख रहे हैं। इंजीनियरिंग तो है ही, एल्कोबेव है, माइक्रो फाइनेंस, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में डेटा पैटर्न्स, लैमिनेट्स में ग्रीन लैम्प और EMS में केनेस टेक्नोलॉजी। HDFC बैंक और L&T जैसे दिग्गज यहाँ भी हैं। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि इन कंपनियों में भरोसा लगातार बना हुआ है। रिटर्न की रेंज 15% से 32% तक है। केनेस और डेटा पैटर्न्स जैसे टेक्नोलॉजी वाले नामों के लिए उम्मीदें थोड़ी ज्यादा हैं। अब JM फाइनेंशियल की लिस्ट देखते हैं। इसमें भी कुछ दोहराव हैं और कुछ नए नाम। अशोका बिल्डकॉन 15%, बजाज फाइनेंस 19%, ग्रेविटा इंडिया 21%। ग्रेविटा रिसाइकलिंग वाली। हाँ, ICICI लॉम्बार्ड 17%, जिंदल स्टील 19%, मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोढ़ा 23%, नैल्को 17%, नैल्को फिर से। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 27%, पावर ग्रिड 17% और रिलायंस इंडस्ट्रीज 28%। रिलायंस भी फिर से। तो यहाँ इंफ्रा अशोका, फाइनेंस बजाज, रिसाइकलिंग ग्रेविटा, बीमा ICICI लोम्बार्ड, स्टील रियल एस्टेट लोढ़ा, मेटल्स नेल्को, इलेक्ट्रिक बसें ओलेक्ट्रा। हाँ, ओलेक्ट्रा का नाम EV थीम पर बढ़ते फोकस का संकेत है। बिल्कुल। और पावर्स ट्रांसमिशन, पावर ग्रिड और ऊर्जा रिलायंस। तो काफी फैला हुआ ये भी। रिटर्न की उम्मीदें 15% से 28% के बीच हैं, जो मतलब काफी हद तक संतुलित ही कहा जाएगा। ठीक है। अब मोतीलाल ओसवाल की पिक्स BEL 22%, डिलीवरी 15%, इंडियन होटल्स 21%, LT फूड्स 38%। 38% LT फूड्स। हाँ, मैक्स फाइनेंशियल 24%, M&M 18%, रेडिको खेतान 16%, SBI 14%, SBI चौथी बार। स्विगी 25% और VIP इंडस्ट्रीज 26%। यहाँ LT फूड्स का 38% रिटर्न काफी ध्यान खींच रहा है। बिल्कुल। यहाँ भी सेक्टर्स काफी विविध हैं। रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स में BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लॉजिस्टिक्स में डिलीवरी, हॉस्पिटैलिटी फूड LT फूड्स चावल वाला, बीमा, ऑटो M&M, एल्कोबेव, बैंकिंग SBI, फूड डिलीवरी स्विगी शायद लिस्टिंग के बाद, और लगेज VIP। हाँ, LT फूड्स का 38% और VIP का 26% रिटर्न वाकई आकर्षक लगता है। स्विगी का उल्लेख शायद नए जमाने की कंपनियों में रुचि दिखाता है, और BEL और SBI का बार-बार आना भी महत्वपूर्ण है। कल 20%, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस 34%, 5 स्टार ये NBFC है। गारवारे हाईटेक फिल्म्स 24%, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज 18%, मैक पावर CNC 48%, REC लिमिटेड 47%, साई सिल्क काला मंदिर 69% और 69% साई सिल्क। और ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स 31%। वाह, 69%! ये तो मतलब वाकई बहुत ऊंचा अनुमान है। हाँ, निर्मल बांग की लिस्ट तो काफी आक्रामक लग रही है। यहाँ फोकस स्पेशलिटी केमिकल्स, टेक्सटाइल केमिकल्स, NBFCs, स्पेशलिटी फिल्म्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज, CNC मशीन, पावर फाइनेंस REC, एथनिक वेयर रिटेल, साई सिल्क और पावर इक्विपमेंट जैसे थोड़े नीशे सेक्टर्स पर है। और रिटर्न की उम्मीदें तो बहुत ही ऊंची हैं। जैसा आपने कहा, साई सिल्क के लिए लगभग 70%, मैक पावर और REC के लिए करीब 50%। ये साफ तौर पर मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट पर बड़ा दाव लगाने जैसा लग रहा है,
जहां ग्रोथ की संभावना तो ज्यादा होती है पर रिस्क भी उतना ही। ये तो आनंद राठी वाली हाई रिस्क रणनीति से भी एक कदम आगे लग रहा है। बिल्कुल। अच्छा, फिलिप्स कैपिटल की लिस्ट भी कुछ ऐसी ही कहानी कह रही है शायद। एबीबी इंडिया 54%, एंजल वन 28%, बीईएल 46%, बीएल फिर से। सीएएमएस 37%, एचडीएफसी लाइफ 28%, हिंडाल्को 40%, हेमिस्फेयर प्रॉपर्टी 63%, मैनकाइंड फार्मा 38% और एम्फेसिस 23%। यहां भी 63% और 44% जैसे आंकड़े हैं। बिल्कुल। फिलिप्स कैपिटल भी चुनिंदा स्टॉक्स में बहुत ज्यादा अपसाइड देख रही है। इंजीनियरिंग में एबीबी, ब्रोकिंग फिनटेक में एंजल वन, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स में बीईएल फिर से, म्यूचुअल फंड आरटीए में सीएएमएस, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। हाँ, बीमा में एचडीएफसी लाइफ, मेटल्स में हिंडाल्को, रियल एस्टेट में हेमिस्फेयर, फार्मा में मैनकाइंड और आईटी में एम्फेसिस। और रिटर्न अनुमान जैसा आपने कहा, हेमिस्फेयर के लिए 63%, एबीबी के लिए 54% और बीईएल के लिए 46%। ये वाकई चौंकाने वाले हैं। बीएल का तीसरी बार आना रक्षा क्षेत्र पर मजबूत विश्वास दिखा रहा है। निश्चित रूप से। और आखिर में प्रभुदास लीलाधर, इनकी लिस्ट में भी बड़े रिटर्न वाले नाम दिख रहे हैं। एबीवी 41%, बीईएल 50%, बीईएल यहाँ भी और एबीबी भी। BHEL 54%, कोल इंडिया 41%, एक्साइड 49%, GMDC 52%, GRSE 58%, जीआरएसी भी दूसरी बार। HSCL 45%, KPIT टेक 40%, NTPC 39% और टाटा मोटर्स 35%। यहाँ तो सरकारी कंपनियों माने PSUs की भरमार लग रही है। आपने सही पकड़ा। प्रभुदास लीलाधर की लिस्ट में इंजीनियरिंग एबीबी, रक्षा बीईएल जीआरएसी, हेवी इलेक्ट्रिकल्स बीएचईएल, माइनिंग कोल इंडिया जीएमडीसी, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्प, बैटरी एक्साइड, शिप बिल्डिंग GRSE, कंसल्टेंसी HSCL, ऑटो सॉफ्टवेयर KPIT, पावर NTPC और ऑटो टाटा मोटर्स। हाँ, और जैसा आपने कहा, पीएसयूज की मजबूत उपस्थिति है, खासकर रक्षा, ऊर्जा और माइनिंग में। और लगभग सभी के लिए सुझाए गए रिटर्न बहुत ऊंचे हैं, 40% से ऊपर। बीएचईएल, जीएमडीसी, जीआरएससी के लिए तो 50% से भी ज्यादा। ये तो साफ दिखाता है कि ये फर्म PSUs और कैपिटल गुड्स या इंफ्रा थीम पर बहुत ज्यादा बुलिश है। बिल्कुल। और EBBL, BEL और GRSE का यहाँ फिर से दिखना भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इतनी सारी लिस्ट देखने के बाद एक बात तो साफ है कि विचारों में काफी भिन्नता है। मतलब हर कोई अलग दिशा में देख रहा है। लेकिन क्या कुछ आम धागे भी हैं? कौन से स्टॉक या सेक्टर बार बार उभर कर आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर हम इन सभी सिफारिशों को एक साथ देखें तो कुछ पैटर्न साफ दिखते हैं। सबसे पहले, जैसा हमने बार बार नोट किया, SBI लगभग हर दूसरी तीसरी लिस्ट में इसका नाम है। ET Now, HDFC सेक, जियोजेट, मोतीलाल ओसवाल। हाँ, ये दिखाता है कि देश के सबसे बड़े बैंक पर भरोसा कायम है, शायद अस्थिरता में एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। और दूसरा, रक्षा क्षेत्र का BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी कम से कम 3 फर्मों मोतीलाल, फिलिप्स कैपिटल, प्रभुदास की पसंद है। और जीआरएससी भी 2 की। सही कहा। BEL और GRSE का बार बार आना रक्षा क्षेत्र और मेक इन इंडिया थीम पर बढ़ते फोकस का साफ संकेत है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नैल्को। हाँ, नेल्को, ABB इंडिया, इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स और हीरो मोटोकॉर्प भी एक से अधिक लिस्ट में है। तो इन कंपनियों में भी मजबूत और व्यापक रुचि दिख रही है। और सेक्टर्स की बात करें तो बैंकिंग और फाइनेंस तो लग रहा है हर जगह है। बिल्कुल, बैंकिंग और फाइनेंस तो लगभग सर्वव्यापी हैं। हर तरह की फर्म, चाहे वो संतुलित अप्रोच वाली हो या आक्रामक, इस सेक्टर में मौके देख रही हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स भी एक बहुत मजबूत थीम लगती है, खासकर ABB, L&T जैसे नामों के जरिए और PSU कंपनियों जैसे BHEL, REC, पावर ग्रिड के माध्यम से। और रक्षा जैसा हमने कहा बहुत प्रमुखता से उभरा है। ऊर्जा क्षेत्र भी काफी लोकप्रिय है। रिलायंस, NTPC, JSW एनर्जी, सुजलॉन सब लिस्ट में है। इनके अलावा ऑटो, मेटल्स। हाँ, ऑटो, मेटल्स और कुछ हद तक IT और कंज्यूमर गुड्स भी कई लिस्ट में मौजूद हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो वो रिटर्न की उम्मीदों में कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ एक्सिस, ET Now, HDFC जैसी फर्में हैं जो 15-25% के दायरे में हैं। हाँ, संयमित। और दूसरी तरफ आनंद राठी, निर्मल बांग, फिलिप कैपिटल, प्रभुदास लीलाधर हैं जो 50-60 यहाँ तक के लगभग 70% तक के रिटर्न की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसके कई कारण हो सकते हैं।
पहला तो मूल्यांकन के तरीके। हर फर्म का भविष्य का अनुमान लगाने का अपना मॉडल होता है, अपनी धारणाएं होती हैं। अच्छा। दूसरा, फोकस अलग हो सकता है। जो फर्में बड़े स्थापित शेयरों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, वे स्वाभाविक रूप से कम लेकिन शायद ज्यादा स्थिर रिटर्न की उम्मीद करेंगी। जैसे ईटी नाउ या एचडीएफसी 6। बिल्कुल। वहीं जो फर्में मिड कैप, स्मॉल कैप या किसी खास टर्नअराउंड कहानी पे दाव लगा रही हैं, जैसे निर्मल बांग या आनंद राठी, वे बहुत ऊंचे रिटर्न का लक्ष्य रखेंगी, बेशक उसमें जोखिम भी ज्यादा होगा। तीसरा, सेक्टर पर नजरिया मायने रखता है। जैसे प्रभुदास लीलाधर साफ तौर पर पीएसयू और कैपिटल गुड्स पर बहुत बुलिश है, इसलिए उनके रिटर्न अनुमान ऊंचे हैं। निर्मल बांग शायद नीचे केमिकल्स और रिटेल में बड़े मौके देख रहा है। तो कुल मिलाकर इन सब सिफारिशों का क्या मतलब निकाला जाए? क्या निष्कर्ष है? मतलब ये है कि दिवाली 2025 के लिए बाजार विशेषज्ञों में आशावाद तो है, लेकिन भविष्य को लेकर उनके नजरिए और रणनीतियों में जमीन आसमान का फर्क है। कोई एक आम सहमति वाला रास्ता नहीं दिख रहा। हाँ, काफी बिखराव है। बिल्कुल। कुछ सुरक्षित और स्थापित नामों के साथ संतुलित रिटर्न चाहते हैं, तो कुछ चुनिंदा क्षेत्रों जैसे रक्षा, पीएसयू, कैपिटल गुड्स या मिड स्मॉल कैप में असाधारण रिटर्न की तलाश में बड़े जोखिम लेने को तैयार है। ये विविधता शायद बाजार की मौजूदा अनिश्चितता को भी दर्शाती है। हाँ, और विभिन्न संभावनाओं को भी। और जाहिर है ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ सिफारिशें हैं, कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल। निवेश का फैसला हमेशा अपनी जोखिम क्षमता और खुद की रिसर्च के आधार पर ही लेना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये थी दिवाली 2025 के लिए विभिन्न ब्रोकरेज फर्मों की स्टॉक सिफारिशों की हमारी पड़ताल। ये तो साफ है कि बाजार में अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन उन अवसरों को आंकने के तरीके और उनसे उम्मीदें बहुत अलग-अलग हैं। बिल्कुल। और ये विविधता ही बाजार को दिलचस्प बनाती है। हर फर्म अपने विश्लेषण और विश्वास के आधार पर अपनी पसंद सामने रख रही है। हाँ, और ये देखना रोचक है कि कौन सी थीम या स्टॉक कई लोगों की पसंद बन रहे हैं और कहाँ एकदम अलग राय है। सही कहा। और श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। जब अलग-अलग विशेषज्ञ एक ही अर्थव्यवस्था और बाजार को देख रहे हैं, तो उनके रिटर्न अनुमानों में इतना बड़ा अंतर क्यों आ जाता है? क्या ये सिर्फ अलग-अलग विश्लेषण का नतीजा है, या ये बाजार के बारे में कुछ गहरा संकेत देता है? और इन भिन्न दृष्टिकोणों के बीच एक निवेशक अपने लिए क्या सबक ले सकता है? ये सोचने लायक बात है। इस दिलचस्प विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।